हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है बिजनेस। हाँ दोस्तों, आज के सारे यंग जनरेशन बिजनेस की ओर मोड़ रहे हैं। बिजनेस ऐसा एक जरिया है जिसमें आप आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, पर ये यंग जनरेशन्स को कुछ कारणों के वजह से बिजनेस से लंबा जाना पड़ रहा है। एक तो है कैपिटल का प्रॉब्लम, दूसरा है बिजनेस का अनुभव, और उसके साथ साथ वो कैसे बढ़ाना है इसका अनुभव कम होने के कारण उनका बिजनेस से दुर्लक्ष्य हो रहा है। तो वही टॉपिक लेके मैं आज संदीप सुरवे आपके सामने आ रहा हूँ, उनको गाइड करने के लिए। अपने हिंदुस्तान के जितने मिडिल क्लास फैमिलीज है उनको गाइड करने के लिए कि ये बिजनेस हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और हमारा जॉब संभाल के हम कैसे अर्निंग हमारा बढ़ा सकते हैं। ये टॉपिक लेके मैं आज यहाँ पे आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 गोल्डन फॉर्मूला बताऊंगा बिजनेस के, जो आपको बिजनेस के ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। जितना अनुभव मेरा बिजनेस क्षेत्र में है, मैं चाहता हूं मैं ये आपसे भी शेयर करूं, ताकि मैंने जहां जहां पे ठोकर खाई है वो आपको ना मिले, आप भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो, ये मेरी उम्मीद है। इसीलिए ये आज का दिन है जो मैं एक नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस, और आपको सारे टेक्निक्स में ये बिजनेस में सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, सो हम चालू करते हैं। मैं मेरा एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन द्वारा आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ के लीजिए जॉब और बिजनेस में। दोस्तों, जॉब ऐसी एक चीज है जो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकती है, नो डाउट, ओके। बट बिजनेस एक ऐसा जरिया है जहां पे आप आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आपके जो सपने हैं बड़े बड़े, वो सब आप बिजनेस में कर सकते हैं। हार जीत कहाँ पे नहीं होती दोस्तों, पर कोशिश जो करता है ना उसको जीत मिलती ही मिलती है। एक बिजनेस में हमें अपयश मिल गया तो हमें वो बंद नहीं करना है, हमें वो कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। कुछ ना कुछ बिजनेस में तरक्की करते रहना है, तभी जाके आपको यश मिलेगा। दोस्तों, जॉब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहता है, 10 घंटा 12 घंटा आपको वो वहां जाके करना ही पड़ता है। पर कुछ ऐसे बिजनेस है जो आप कुछ घंटों के लिए भी करोगे तो आपका जो महीने का जॉब का सैलरी है उससे भी ज्यादा आप कमा पाओगे। ठीक है दोस्तों, सो हम आगे बढ़ते हैं और जान के लेते हैं वो 5 फॉर्मूलेस क्या है जिससे हम सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में 3 कैटेगरीज आती है, जो है मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और रिटेलर। ये 3 कैटेगरी से आपको चुनना है कि मैं कौन से कैटेगरी में जाना चाहता हूं। ओके, वो भी चुनने के लिए हम आपको सपोर्ट आज करेंगे कि उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है कोई कैटेगरी में जाने से। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और रिटेलर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन्वेस्टमेंट पार्ट। आप मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो उसमें अगर हम बात करें एक कम से कम बजट की, सो हमें वहां पे खर्चा कम है। ओके, आप कहीं भी कोने में छोटा सा गाला लेके ये बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर का, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कम है। सप्लायर को भी इन्वेस्टमेंट कम है। सप्लायर स्टार्टिंग में अगर आपको सप्लायर का बिजनेस करना है, सो आपको धीरे धीरे आपके घर से चालू कीजिए, उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप आपका खुद का शॉप डाल सकते हैं, वहां से सप्लाई कर सकते हैं। और रिटेलर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। दोस्तों, मुंबई जैसे शहरों में आप देख रहे हैं रेंट कितना है, रेंट के बाद वहां पे लेबर रखना पड़ेगा, रेंट के साथ डिपॉजिट भी आता है। सो ये सब बड़े खर्चे हैं। उसके बाद आप आपके शॉप में माल डालेंगे, वो बेचेंगे, सो ये इन्वेस्टमेंट पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर यानी आप आपके फैक्ट्री में कुछ उत्पादन करें, कुछ प्रोडक्ट बनाए और वो मार्केट में लेके आए। सप्लायर क्या करता है, यहाँ से माल लेता है और अपना कमीशन रख के
वहां बेच देता है। रिटेलर जो सप्लायर से माल मिलता है वो आने वाले आपके कस्टमर्स है दुकान में, उनको सेल आउट कर देता है। ठीक है, सो ये इन्वेस्टमेंट पार्ट का कैटेगरीज है। टाइम और प्रेजेंस, आपका टाइम और आपका प्रेजेंस वो पर्टिकुलर जॉब के लिए। मैन्युफैक्चरर पार्टली आप बिजनेस एक ऑपरेट कर सकते हैं, किसी 2-3 बंदे को आप फैक्ट्री में बिठा दिया और उनसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स निकाल लिए और बाकी आपका रहा सेल्स का काम। तो ये काम आप पार्टली जॉब संभाल के भी कर सकते हैं। सप्लायर, ये भी काम आप पार्टली कर सकते हैं। ठीक है, एक गोडाउन में आपका माल आ गया, वो आप पार्टी आपके जो है कस्टमर्स, उसको आप पार्टली हो जाके बाद में बेच सकते हैं। रिटेलर को आपको फुल टाइम बैठना पड़ेगा। अभी एक शॉप है सपोज गारमेंट का, ड्रेस मटेरियल्स का, सो आपको वहां पे 12 घंटे बैठने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे कैश डिलीवरीज हो, पेमेंट वहां पे काउंटर पे आपको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सो इस पे ध्यान रखने के लिए आपको खुद को फुल टाइम बैठना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है सेल्स लीड का। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर में आपको जनरेट करना पड़ेगा, नीड टू जनरेट। आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको जाके वो मार्केट में कंपनीज को सेल आउट करने के लिए सेल्स बनाना पड़ेगा। सप्लायर को भी सेम है, सेल्स है तो उसका बिजनेस है। रिटेलर के लिए इजी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो शॉप डालने के बाद, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करने के बाद आने जाने वाली पब्लिक ऑटोमेटिकली वो शॉप्स में आएंगे और वो परचेस कर लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा इजी पार्ट है सेल्स के लिए। प्रॉफिट मार्जिन, हम बिजनेस करते हैं तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट के लिए करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नॉट वेरी लेस, नॉट वेरी हाई, प्रॉफिट है बट उसमें इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है। अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया और आपका सप्लाई कस्टमर्स बढ़ गया तो आपको इसमें भी मुनाफा अच्छा खासा मिल जाता है। वैसे ही सप्लायर का भी है। और रिटेलर के बारे में बेटर प्रॉफिट है, क्योंकि वो सस्ती मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर से प्रोडक्ट लेता है, उसमें ज्यादा मार्जिन रख के वो सेल आउट करता है, तो उनको अच्छा खासा मार्जिन भी मिलता है, बट बड़े बड़े खर्चे भी उनके सामने हैं। यही बात चौथी प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अभी पेमेंट कंट्रोल, पेमेंट में नॉट रिक्वायर ओनर्स प्रेजेंट। मैन्युफैक्चर में आपको खुद को बैठने का वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि माल जो आएगा वो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को सेल आउट कर देंगे, वहां से चेक आ जाएगा तो वो रिकॉर्ड प्रॉपर रहेगा, तो आपको वहां पे बैठने का जरूरत नहीं है। रिक्वायर ओनर्स प्रेजेंस फॉर सप्लायर। सप्लायर में आपको अगर कोई शॉप छोटा डाल देंगे तो आपको बैठना पड़ेगा कैश काउंटर पे, वो ध्यान रखने के लिए। सेम वे रिटेलर का भी है कि उनको खुद को बैठना पड़ेगा वो शॉप ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका बंदा कोई नहीं है वहां पे बैठने वाला कैश काउंटर पे, क्योंकि ये सब कैश बिजनेस है रिटेल शॉप जाने, तो वो कंट्रोल रखने के लिए आपका बंदा नहीं है, तो आपको वो लॉस होने वाला है आगे जाके। ठीक है, सो ये है पहला मोड बिजनेस का, जो आपको प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करना है कि मैन्युफैक्चरर चाहिए, सप्लायर चाहिए कि रिटेलर चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा गोल्डन फॉर्मूला है डेली यूजेबल प्रोडक्ट। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको बिजनेस चूज करते समय आपका प्रोडक्ट जो आप चूज करेंगे वो डेली बेस का रहना चाहिए। डेली बेस का रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगा rather than मंथली लगने वाला प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है मार्केट में जो डेली यूज होते हैं? जो है एक दूध का जो रेगुलर यूज है, जो चाय का बिजनेस है, उसके साथ साथ वेजिटेबल है, फिश मार्केट है। सो ये डेली प्रोडक्ट्स है, तो आपको जान के लेना चाहिए कि अपने मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, कौन सी चीजें डेली लगने वाली है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। सो ऐसे ही कुछ अपना मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स है, सो आप वो चूज करते समय ध्यान रखिए कि वो भी प्रोडक्ट डेली का रहना चाहिए, सो आपको ज्यादा मुनाफा हो। क्योंकि एक बिजनेसमैन बोला था कि आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो सुबह आपने कुछ सामान खरीदा और शाम तक आपने वो कैश में बेचा, तो आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि चाय का बिजनेस है, चाय पत्ती, शक्कर, ये सब हम लोग सुबह चाय वाला लेता है और शाम तक वो कैश में बेच देता है। दोस्तों, इसीलिए
चाय का बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है जिसमें कॉस्ट कम है आपका और मार्जिन ज्यादा है। सो ऐसे बिजनेस पे हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ जो है लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। अपना ज्यादा से ज्यादा समय, अपना ज्यादा से ध्यान, आपका स्टडी ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में डालिए, ना कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने का कोशिश मत कीजिए। अगर अनुभव नहीं रहेगा तो पहले आप छोटे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से ही शुरुआत कीजिए। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्मॉल मशीन्स आती है जहाँ पे टेप बनाना, रबर बनाना, पेंसिल बनाना, इस सारे चीजों के लिए मशीन्स आती है। सो वो मशीनरीज लीजिए जिसका कॉस्टिंग कम रहता है और आप उससे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं। सो वैसे बिजनेस कीजिए जिसका मशीन का कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000, 20,000 या से स्टार्ट होके 2 लाख 3 लाख तक मशीन्स आती है। सो वो बिजनेस में आप ज्यादा ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ ये टी स्टॉल बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका कम है, एक छोटी सी जगह पे भी वो मैनेज हो पाता है, आपका लगने वाला खर्चा भी कम है वहां पे और उसमें मार्जिन भी अच्छा है। सो आप इस बिजनेस के लिए आप जा सकते हैं, बट ध्यान में रखिए कि आपका स्टार्ट कर रहे हैं अगर बिजनेस, आपको अनुभव नहीं है कोई क्षेत्र में बिजनेस के, सो आप ये लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है वहां से स्टार्ट कीजिए। डायरेक्टली अगर कोई बड़ा शॉप लेगा, होटल डालने का जरूरत कोशिश करेगा और उसमें आपका 5 से 6 लाख उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, डिपॉजिट, रेंट, लेबर पकड़ के, और उसमें जाके आगे अगर आपका भगवान ना करे वो सक्सेस नहीं मिला तो इतना बड़ा लॉस खा के आप जो बिजनेस के जैसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उससे आप मूव कर जाएंगे। आप वापस कभी कोशिश नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए। इसीलिए आप कोशिश करिए बिजनेस का तो छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए ताकि उसका नफा हो या लॉस हो तो आपको इतना उसका हिट नहीं लगेगा और आप भी आगे जाके आप बार बार कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, सो मैं चौथे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा हूं, सेल्स जनरेट स्किल। आपको दोस्तों धंधा डालने के बाद, बिजनेस डालने के बाद बात खत्म नहीं होती, आपको सेल्स जनरेट करना पड़ता है। ओके, सेल्स के बिना आपका प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, आपका रीसेलर है या आप रिटेल में बैठ रहे हैं, सो आपको सेल्स का बहुत ही जरूरत है। सो आप वो सेल्स कैसे जनरेट करेंगे उसके भी कुछ फॉर्मूले। एडवर्टाइजमेंट इन लोकल एरियाज, बैनर छपवाओ, पोस्टर छपवाओ, ये चीजों से आप आपका सेल्स बढ़ा सकते हैं लोकल एरिया में। आपको अगर ग्लोबल मार्केट मुंबई है, महाराष्ट्र है, इंडिया है, पूरे मार्केट में आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है तो है एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया। जस्ट डायल है जहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन डाल के वहां से बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। वहां से आपको कॉल्स आएंगी, सारी लोकेशन से कॉल आएंगी, आप आपका बिजनेस वहां से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपॉइंट सेल्समैन, सेल्समैन भी रहते हैं, आपको 2 पैसे खर्च उसके लिए करना ही पड़ेगा। वो जाके मार्केट में घूमेगा, आपका प्रोडक्ट दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स लेके आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, और चौथा है पर्सनल विजिट टू कस्टमर्स। ऑफकोर्स दोस्तों आपको भी जाके पर्सनल विजिट करना पड़ेगा कस्टमर से, आपका बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा और आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना पड़ेगा तो ही ये सेल्स हो पाएगा। अगर सेल्स है तो बिजनेस है। ऑफकोर्स दोस्तों एक बार सेल्स खड़ा हो गया और आपके अच्छे खासे कस्टमर्स बन गए, सो आपको तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको आपका जो प्रोडक्ट है उनको सप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, सो 5वें पॉइंट के लिए मैं आगे जाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, सर्विस। आप सर्विस कैसे दे रहे हैं कस्टमर्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट उतना दमदार नहीं है तो आपको मार्केट में वैल्यू नहीं है, आपके प्रोडक्ट को वैल्यू नहीं है। सो सर्विस कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्ट क्वालिटी, आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका अच्छा क्वालिटी रहना चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अगर कोई आपको ऑर्डर्स दे रहा है सो आप उसको ना नहीं बोल सकते, उसका अवेलेबिलिटी आपको कैसे भी करके देना चाहिए। ठीक है, बिजनेस रिलेशन विद कस्टमर्स, कस्टमर से बिजनेस रिलेशन बनाना पड़ेगा।
उनको उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी इंक्वायरीज, उनकी क्वेरीज, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, सो ही वो कस्टमर्स आपके साथ बंधे रहेंगे। लेबर मैनेजमेंट, जैसे ही कस्टमर इंपॉर्टेंट है वैसे ही लेबर भी इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के लिए। सो उनको भी आपको कैसे कितने अच्छी तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, उस पे निर्भर करता है आपका बिजनेस, आपका आगे का बिजनेस। सो दोस्तों, ये 5 फॉर्मूले थे जो बिजनेस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेंगे सो सॉरी, बट आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो आपका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। जैसे मैंने ये आज के वीडियो में आपको बताया वैसे आप प्लानिंग कीजिए प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेस से स्टार्ट कीजिए। सो आगे जाके आप एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे और आप 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसे ही कोशिश करते रहूंगा कि बिजनेस के रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको ये चैनल के द्वारा लाते रहूंगा। इवन मैं जो मैन्युफैक्चरर है उनके पास भी जाके उनके आइडियाज में लाके आपके मेरे वीडियो पे डालने वाला हूँ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको आसानी हो कौन सा बिजनेस चूज करें हम, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। सो ऐसे सारे बिजनेस के लिए मैं मैन्युफैक्चरर के पास भी जाने वाला हूँ। सो वो वीडियोस मेरे आगे कंटिन्यूस आते रहेंगे, बट आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।